दूर है। 2023 इस बार केतु का आधिपत्य रहेगा इस वर्ष पर। केतु और राहु जो एक दूसरे के एक्सेस चलते हैं, आमने सामने होते हैं। राहु सिर है तो केतु धड़ है, और ये छाया ग्रह हैं। बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर से ग्रह मानते नहीं हैं, बहुत सारे शास्त्रों में इसे मना किया जाता है कि ग्रह नहीं है, लेकिन इनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे जीवन पर रहता है, क्योंकि ये सम सप्तक चलते हैं। जहाँ राहु होगा वहाँ से उसके सामने जस्ट केतु होता है। इसी तरह से ये वक्र अवस्था में चलते हैं। राहु इधर चलता है तो केतु उसके जस्ट अपोजिट चलता है। ये राहु केतु हमारे जीवन में भ्रम की स्थिति तो पैदा करते ही हैं, साथ में इनके होने से हमारे जीवन में बहुत सारे जिसको बोलेंगे अनिश्चितताएं जीवन में, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, सर्टन बनी रहती है चीज़ें। यहाँ ऐसा नहीं है कि राहु केतु हमें कुछ नहीं देते, राहु केतु देते भी बहुत कुछ हैं। केतु जहाँ गुरु समान काम करता है, जैसे गुरु ग्रह का है ज्ञान और बुद्धि, ऐसे ही केतु भी आपको तीव्र ज्ञान देता है। ऐसा ज्ञान जो आपको लोक परलोक यानी अध्यात्म में उतार देता है। आपके अध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है, बहुत आप एक गूढ़ रहस्य वाले व्यक्ति हो जाते हैं। जिनका केतु उच्च का होता है उनका झंडा फहराता रहता है, यानी कि उनकी ध्वजा। केतु को ज्योतिष शास्त्र में ध्वजा भी बोला गया है, तो आपकी ध्वजा हमेशा ऊंची रहती है। केतु आपको अचानक धन की प्राप्ति भी कराता है, लेकिन यहीं जब केतु खराब हो जाता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो ये अचानक से उसको चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना या भ्रम की स्थिति पैदा होना, ऐसे लोगों पर टोने टूट के तुरंत असर हो जाता है। जिनके भी लग्न में केतु होते हैं ऐसे व्यक्ति पर तुरंत प्रभाव आ जाता है, या केतु शनि के साथ में हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों पर जिसको बोलते हैं तंत्र मंत्र क्रिया तुरंत असर कर जाती है। तो आज ये वर्ष जो केतु का है, इस वर्ष में आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। आपको अपनी राशि पता हो न लग्न पता हो, कोई बात नहीं है, ये सावधानियां आपको क्या रखनी है इस विषय में मैं आज बात करने वाली हूँ। अगर आप इस पर विशेष ध्यान देते हैं और साथ में कुछ आपको रेमेडीज यानी उपाय भी दूंगी, इन्हें वर्ष भर करते रहेंगे तो आपको केतु से सुफल मिलने लगेंगे, और ऐसे फल जिससे कि आपको जीवन में उन्नति ही मिलेगी। तो माता पिताओं के लिए ज़रूर देखने वाली बात है, क्योंकि केतु का असर बच्चों पर बहुत अधिक होता है। वो आपका चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, इनके कैरियर पर, इनकी लव लाइफ पर, इनकी शादी पर सबसे ज़्यादा असर केतु का आता है। तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। इसके साथ ही अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कलर अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं जो आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, इन्हें आप सभी को करना चाहिए, चाहे आपको अपनी राशि पता हो ना पता हो, लग्न पता हो ना पता हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, यहाँ तक कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन के ग्रह गोचर के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले ही आपकी कुंडली के 9 ग्रहों को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। चंद्रमा को बलि करना शुरू करते हैं। चंद्रमा जो कि आपके मन और धन दोनों का कारक होता है। 50% हमारे जीवन में चंद्रमा का ही रोल होता है। हमारा हर दिन चंद्रमा राशि परिवर्तन करके हमारे मन को प्रभावित करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप जल्दी से किसी भी रोग बीमारी की चपेट में नहीं आते हैं। आप खुद करते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे, आपको हफ्ते भर के अंदर ही उनसे रिजल्ट जो मिलेगा ना वो इतना पॉजिटिव होगा। आप देखेंगे घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ने लगी है, सभी के नेचर भी परिवर्तित होने लगे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश होता है तब तो आपको इसको जरूर ही करना चाहिए। माता पिता कहते हैं बच्चे नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप उनके अंडर गारमेंट्स पर जो बनियान है पहनते हैं, इनर वियर पहनते हैं, उसके यहाँ पर कॉलर पर आप लिख सकते हैं, छोटा सा लिखिए, दूसरे दिन आप धोते हैं धुल जाता है। कीजिए जरूर दोस्तों। अगर परेशानियों से घिरे हुए हैं तब कुछ करने, खाली बैठे रहने से तो बेहतर है कुछ कर लीजिए, क्योंकि कुछ करने से ही उसका फल मिलेगा। आप किनारे बैठकर आप डूबने का इंतजार करते हैं कि पानी की मात्रा आप नापने की कोशिश करते हैं कि कितना गहरा है, वो नहीं हो सकता जब तक कि आप उसमें छलांग नहीं लगाएंगे। सो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप इन उपायों को करते हैं। आप हफ्ते भर में ही मुझे बताते हैं इनसे आपको कितना लाभ मिल रहा है। और मैं जो आपको रेमेडीज़ डेली देती हूँ वीडियोज़ में, वो भी कहीं ना कहीं ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित होती हैं। तो आप इन्हें भी करते हैं तब भी आपको
अपने जीवन में इनसे लाभ मिलता ही मिलता है, तो करना भी चाहिए आपको। 24 दिसंबर 2022 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:45 से 11:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:41 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च के दाने, थोड़ी सी मिश्री के साथ, वो 4-5 दाने ही आप मिश्री के लीजिए। डायबिटीज है फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 5 दाने से कुछ नहीं होता है। चबा चबा कर सेवन करेंगे तो आज आपके लिए आपका भाग्य का दरवाजा खुलेगा, कोई गुड न्यूज़ आपको जरूर मिलेगी। आज का जो जादुई अक्षर है चंद्रमा वाला चा। इस चा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। इसे 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों वैसे तो ये वर्ष केतु का है, लेकिन अगर हम 2023 यानी केवल 23 अंक की बात करते हैं तो ये बुध का है, और बुध और केतु मिलकर भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, आपको भ्रमित करते जाते हैं। आप ये समझ नहीं पाते हैं आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपके लिए कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जिनकी भी कुंडली में केतु नेगेटिव होंगे या डिग्री वाइज कम होंगे या शनि या मंगल से दृष्ट होंगे, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं मंगल की तरह से भी बिहेवियर करता है और बहुत बार बहुत कुंडलियों में शुभ होने पर ये गुरु के समान कार्य करता है। जब भी मंगल केतु के दृष्टि संबंध बने या युति बनती है तो ये चोट चपेट एक्सीडेंट बहुत कराता है। इस वर्ष इस तरह की घटनाएं आपको बहुत दिखाई देंगी, बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। इस वर्ष आपको ठंड भी ज़्यादा दिखाई देगी, वो भी जनवरी के महीने में, जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेगा, क्योंकि शनि 17-18 जनवरी को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। शनि मकर से निकलकर कुंभ में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, तो और साथ में शनि सूर्य तो हर महीने राशि परिवर्तन करते ही हैं, वो मकर राशि में चले जाएंगे। तो वर्ष का आरंभ से ही अगर आप ये छोटे छोटे से मैं जो आपको टिप्स दे रही हूँ फॉलो करते चले जाते हैं, यकीनन आपके लिए वर्ष अच्छा होता चला जाता है। क्योंकि मैंने बताया आपको ये आकस्मिकता यानी कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी कराता है। आपको हमेशा अपने केतु को अच्छा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि केतु ज्योतिष शास्त्र में आपका जो पुत्र संतान है वो केतु के माना जाता है, और जो आपकी कन्या संतान है वो बुध मानी जाती है। तो आपके जीवन में बुध और केतु आपका ठीक रहेगा तो आपकी संतान का भविष्य अच्छा रहेगा, भाग्य जागृत रहेगा, और बच्चा भी आपको मान सम्मान देंगे। और जब भी आपकी कुंडली में केतु खराब होता है तो आपको पितृ संतान से वो सुख नहीं मिलता है जिसको आप चाहते हैं। आपके पंचम भाव पर राहु और केतु बैठे रहते हैं तो यहाँ आपको संतान उत्पत्ति में बहुत अधिक दिक्कत होती है। या तो आपकी पहली संतान का ओवर्शन वगैरह हो जाता है, या संतान उत्पत्ति में आपको बहुत अधिक दिक्कतें होती हैं, बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत बार तो आपको इसके लिए अन्य तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे IVF हो गया या सरोगेसी हो गया, इस तरह के कुछ आपको, क्योंकि केतु का वर्ष है इस वर्ष, तो इसलिए यहाँ प्रेगनेंसी में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। अगर आप ट्रैवल के क्षेत्र से जुड़े हैं तब आपको केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। तो केतु पैरों पर है तो पैरों से चलने पर ये पैर पांव कमर की तकलीफें भी देता है, तो साथ में आपको भ्रमण भी बहुत अधिक कराता है। आपकी इस वर्ष लोगों की धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी, आदमी धार्मिक यात्राओं पर बहुत अधिक जाएगा। अगर आपका केतु अच्छा होगा तो आपका इस वर्ष आपका सूर्य भी अगर आपका अच्छा है, आपको सरकारी क्षेत्र में बहुत सफलताएं मिलेंगी। राजनीति से जुड़े हैं और आपका केतु अच्छा है, साथ में राहु भी आपका डिग्री वाइज सही है, राजनीतिक क्षेत्र में आप चमकने लगेंगे। सरकारी जॉब चाहते हैं इस वर्ष जरूर मिलेगी। जिनका भी राहु केतु अगर उच्च के होकर बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, सरकारी जॉब में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस वर्ष आपको अपने बॉस से, जो अगर आप नौकरी में हैं तो बॉस के साथ में आपकी अनबन ना हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करना होगा। साथ में ही अगर राहु केतु आपके एक्सिस में आपके सप्तम में बैठे हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए विवाह का योग बनेगा। बहुत बार आप अगर लव मैरिज भी करना चाहेंगे और अगर आपकी पेरेंट्स की मर्जी नहीं है तब आपको नहीं करनी चाहिए, उनकी रजामंदी से करेंगे तो आपका ये रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। अन्यथा तो राहु केतु भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, कुछ ही दिनों में इस तरह की स्थितियां बन जाएंगी कि डाइवोर्स तक के हो जाएंगे।
तो कहने का तात्पर्य कि 2023 में आपको बहुत संभल कर आपको रहना है। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा। पढ़ा हुआ जैसे है उसमें भी आपको लगेगा कि जैसे आपने पढ़ा है और अब आप अभी पढ़ के चुके और अब आप भूल गए। संतान उत्पत्ति चाह रहे हैं, विवाह चाह रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के आपके इसमें मर्जी होगी, तब आपके लिए विवाह के लिए भी बहुत जल्दी आपके योग और विवाह आपके लिए अच्छा रहेगा, उनकी सहमति से आप करते हैं। तो अब मैं आ जाती हूँ रेमेडी पर। व्यवसाय के क्षेत्र में है तो केतु यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलताएं दिलाता है, व्यवसाय आपका अच्छा चलता है। अब पति पत्नी के बीच में भी कुछ मतभेद की संभावनाएं बनी रहती हैं, शक की बिला बन जाती है, या जिनकी कुंडली में केतु निगेटिव होता है तो ऐसे व्यक्तियों पर किया कराया तो होता ही है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है और रोग बार बार, ऐसे रोग जिनका कि पकड़ में ही नहीं आते। डॉक्टर्स बराबर आपके टेस्ट कराते जाएंगे और कोई भी रोग आपको नहीं निकलेगा, लेकिन आप परेशान हैं, कोई भी बीमारी आपकी जज ही नहीं हो पाएगी और आप परेशान हैं। और आप ये कह के परेशान है कि मुझे कोई समस्या, इतनी समस्या हो रही है और लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये केतु पैदा करता है आपकी कुंडली में। इस वर्ष आपको क्या करना चाहिए? इस वर्ष सबसे पहले तो अपने सीक्रेट, अगर आपकी वाणी भाव पर केतु बैठा है तो अपने सीक्रेट अपने तक रखिए। बहुत लोगों में इसको, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में मत कहिए जब तक कि आपका काम कंप्लीट ना हो जाए। आपका अगर केतु वाणी भाव पर बैठा है और आपने अपनी बात किसी से कह दी, इवन यहाँ तक अपने माता पिता से भी कह दी, वो काम डेफिनेटली आप लिख कर रख लीजिएगा 2023 में होगा ही नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी हजारों कुंडलियों को मैं अब तक विश्लेषण किया, उनमें ये चीज़ मैंने नोट की है कि वाणी भाव पर जब भी केतु होता है और आपने अपनी बात किसी से बोल दी, आप किसी काम को करने जा रहे हो, वो काम आपका होगा ही नहीं। 50 अटकलें आ जाएंगी फिर भी नहीं होगा। इसके साथ ही आप केसर का टीका डेली अपने माथे पर लगाइए। भगवान गणपति गजानन भगवान की आराधना जरूर कीजिए, क्योंकि केतु के देवता हैं गणपति गजानन भगवान। केतु की आराधना, साथ में गणेश जी की आराधना कीजिए। केसर का तिलक अपने मस्तक पर डेली लगाइए। फटे पुराने जूते चप्पल मत पहनिए, कहीं से कटे फटे हैं वो बिल्कुल मत पहनिए। जूते बिल्कुल साफ सुथरे, हमेशा पॉलिश करके पहनिए। आपके जूते चप्पल एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। और अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तब आपको ब्राउन कलर के जूते तो ऑफिस के लिए बिल्कुल भी नहीं चुनने चाहिए, क्योंकि ये आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, आपके सूर्य को खराब कर देते हैं, आपकी बेवजह बदनामियां होने लगती हैं। तो यहाँ ब्राउन कलर के जूते आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं। साथ में ही जूते चप्पलों का आप जो दान कर सकते हैं तो कीजिए। अपने से नीचे व्यक्तियों को जिन्हें ज़रूरत है, जूते चप्पल का दान कीजिए, कंबल का दान कीजिए, स्वेटर का दान कीजिए, क्योंकि सर्दियां हैं और साल के शुरू में ही मकर संक्रांति भी आ रही है। उस अवसर पर भी आप अगर ये दान करते रहते हैं तो आपके लिए इसके लाभ के रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसके साथ ही कुत्ते को रोटी अवश्य दीजिए। आपके घर में बनने वाली जो आखिरी रोटी है, वो रोटी आप कुत्ते को थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर गुड़ रख कर दीजिए। साथ में चींटियों को भोजन, इसके लिए एक सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपना जो भी भोजन करते हैं उसमें से 3 कौर निकालकर साइड से रख दीजिए। अपना भोजन समाप्त होने के बाद 2 कौर आप पक्षियों के लिए रख दीजिए और 1 आप किसी चींटियों की झाड़ियों में डाल दीजिए। अपने घर के पौधों में नहीं डालना है। ये मैं अक्सर आपको अपने वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। इसे आप चींटियों के लिए डालते रहिए, तब आपके लिए ये उन्नति के मार्ग दिनों दिन खुलते चले जाते हैं। साथ में अपने माता पिता को सम्मान दीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथे लगाते रहेंगे तो ये केतु और राहु आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इसके साथ ही किसी भी अमावस्या पर आप किसी भी मंदिर में, चाहे वो विष्णु मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, झंडा लगवाइए। झंडा चाहे वो पीला हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे वो उस पर हनुमान जी की पताका हो, जरूर लगवाइए, जिससे कि आपका भी केतु लहराए और आपका भी जीवन उन्नति पर पकड़े। आप अपने घर में भी साउथ वेस्ट की दिशा में एक लोहे के पाइप पर उड़ते हुए हनुमान जी का फोटो लगाते हैं और आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही हैं वो हनुमान जी आपकी सब दूर कर देते हैं, अगर राहु केतु आपको परेशानियां दे रहे हैं जीवन में तब। और इसको इतना ऊंचा लगाइए कि वो आपके ईस्ट से ऊंचा हो जाए पाइप। देखिएगा कि कैसे ये राहु केतु बिल्कुल शांत हो जाएंगे और कैसे आप उन्नतियां छूने लगेंगे और आपका झंडा समाज में लहराने लगेगा। सो दोस्तों, ये था 2023 का आप में क्या ध्यान रखना है और क्या आपको उपाय करने हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी। आज का अंक आप हर कोई लिखिए,
अपने पास लिखकर इसको वर्ष भर रखिए। क्या करना है आपको, एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, उस पीपल के पत्ते पर दही और हल्दी घोलकर आप ये 24 का अंक लिख लीजिए। दही और हल्दी और हल्का सा इसमें कुमकुम डाल लीजिए पूजा वाला, और ये 24 का अंक लिखकर अपने घर के मंदिर में लगा लीजिए और वर्ष भर रखिए। देखिएगा कि कैसे आपके घर में माता माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इस अंक के जरिए आना शुरू होगी, धन समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। और आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं क्योंकि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, साथ में एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, न्यूमरोलॉजी, ये सभी कुछ करती हूँ, नेम रेमेडी भी देती हूँ। आपको जीवन में चल रही किसी भी समस्या के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है 8077506510। इसके साथ ही जीवन रक्षा कवच, जो कि आपको 2023 में तो इसकी विशेष आवश्यकता पड़ने वाली है, जरूर धारण करना चाहिए। केतु का वर्ष है और केतु ये चोट चपेट और रोग दुर्घटना जरूर कराता है, जरूर धारण कीजिए। शुक्र यंत्र के लिए भी आप इसी नंबर को डायल कर सकते हैं और साथ में भाग्योदयकारी 20 यंत्र, तो उसके लिए भी मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप जान सकते हैं आप मुझसे इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो में क्या समझ में नहीं आया वो भी आप मुझे कमेंट में लिखिए। किसी अन्य विषय पर आप मुझसे चाहते हैं मैं आपको वो जानकारियाँ दूँ तो ज़रूर लिखिए और अपने कमेंट में बताइए कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनसे कर रहे हो, कितने लोगों को इनसे लाभ हुआ है, कितने बच्चों को इनसे फ़ायदा मिला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो मेरे पास कॉल आते हैं ना, जो कुंडलियाँ मैं देखती हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे उपाय करके उनको लाभ मिला है, उसके बाद वो और अधिक लाभ चाहते हैं तब वो कुंडलियाँ दिखवाते हैं। अभी रिसेंटली किसी की शादी हो गई, अब और चाहिए, उसके लिए दिखवा रहे हैं। तो इस तरह से मेरे पास कुंडलियाँ इसी तरह से दिखने आती रहती हैं, तो आप भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। 2023 आप सभी के लिए मंगलमय रहे, हर खुशियाँ लेकर आए आपके लिए, ऐसी कामना करती हूँ। इसके साथ ही विशेष वीडियो देने जा रही हूँ, माता पिता क्या करें अपने बच्चों के लिए 2023 में, जिससे कि उनकी संतान बिगड़े ना, या बिगड़ गई है तो सुधरे कैसे, सही मार्ग पर कैसे आए। तो मैं कल का वीडियो जो दूंगी आपको, उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।